हम बात करते हैं नाम शूद्र समाज के लोगों के बारे में। नाम शूद्र आज आपकी संख्या लाखों की है और आप बखूबी जानते हो कि आपकी संख्या लाखों की है और आप अपने इतिहास से भी रूबरू होंगे कि आपके इतिहास में कौन कैसे थे और किस तरीके से उन लोगों का वर्चस्व हुआ करता था। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा कोई भी समाज नहीं था जो छुआछूत के अंदर में आता था। ये जो हम लोग पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ठीक है, तो इसमें केवल श्रेणियां बटी हुई थी कि लोग क्या काम करेंगे, ये भैया कुछ था ही नहीं। लेकिन धीरे 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 हम लोग कमजोर होते गए, लोग हम पे चढ़ते गए, हम कमजोर होते गए, लोग हम पे चढ़ते गए, हम कमजोर होते गए, थुराते गए और हम पे लोग शासन करते रह गया। और कईयों ने शासन किया, केवल एक ने शासन नहीं किया, कईयों ने शासन किया। महान समुदाय नाम शूद्र, ये बातें मुझे यूं ही कहीं से सुनने को नहीं मिली है। ये फिर आप बहुत सारी किताबों पढ़ोगे, ग्रंथों पढ़ोगे, चाहे इतिहास की किताब हो गया, इसमें भी आपको मिलेंगे। और सरकारी डेटा के अनुसार नाम शूद्र का एक अलग ही परिभाषा दिया गया है। आप यूट्यूब पर चेक कर सकते हो, गूगल पर चेक कर सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं बताता। मैं ये बताता हूं कि नाम शूद्र सब कमाल के लोग थे यार, आप कमाल के लोग थे। अभी तक मैंने जितना भी सामाजिक ये समुदाय के बारे में मैंने पढ़ा, चाहे इसके बारे में मैंने जितना भी बोला, जितना मैंने समझा, उस चीज से मैं एक ही बात बोलूंगा कि आज तक हम अपनों ने गिराया, हम खुद से गिरे, नहीं तो किसी की औकात नहीं है कि जो हमको गिरा देवे, हम सबको गिरा देवे नीचे। नहीं, आज हम गरीब हैं, इसका कारण हम खुद हैं। आज हमारे में कोई लोग अमीर हैं तो उनका कारण वो खुद हैं। उन्होंने परिवर्तन के साथ बदला अपने आप को, उन्होंने समय के साथ परिवर्तन किया, परिवर्तन के साथ अपने आप को बदला। और बहुत सारे लोग अपने में झगड़ा झंझट करके, बंटवारा करके धीरे धीरे बर्बाद हो गए। नाम शूद्र सब काम करते थे, अपना राजपाट भी करते थे, और कुछ लोग आदिवासी भी हुआ करते थे, कुछ लोग मजदूरी भी करते थे, कुछ लोग कलाकार भी थे। ये लोग कलाकार तो थे, मस्त कलाकारी, इन लोगों की कलाकारी जो था ना एकदम मस्त करते थे। हर चीज में डिजाइनिंग, पेंटिंग, जैसे में घर बनाने में हो गया, अलग अलग डिजाइनिंग बनाने में हो गया, जैसे में आप अभी के समय में ले सकते हो मटका भांड वगैरह भी लोग बनाने के लिए डिजाइन देते थे। ये जो सोनार लोग हार वगैरह बनाते हैं, चाहे लोहार अपना गेट ग्रिल बनाता है, तो ये सब कैसे कैसे होंगे, गेट कैसा होगा, नक्षत्र कैसे होंगे, ये सब ये लोग जानते थे, थोड़ा मोड़ा आप भी लोग करते थे। ये मैं अभी 300-400 साल पहले के बारे में बता रहा हूँ। और कोई मुझसे ये बोलेगा ना कि हाँ सबूत क्या है कि तुमने बोला, सबूत क्या है कि तुमने बोला। मेरा बस इतना ही कहना है कि तुमको मानना है, आपको मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। और जो मुझे पता है, जो मैंने देखा, सीखा, कहीं से भी सीखा, कहीं से भी सुना, किसी के भी मुंह से सुना, मुझे जितना मालूम रहेगा उतना मैं बताऊंगा। सिंपल सी बातें मैं बताऊंगा। लेकिन सब चीज करने के बाद एक मुझे नाम मालूम चला, नाम शूद्र आंदोलन भी होते रहते हैं। नाम शूद्र आंदोलन भी है, बहुत बड़ा आंदोलन है, जिसमें उसके अध्यक्ष है, सचिव है, अलग अलग मेंबर लोग इनके हैं, जो अपने जाति को मोटिवेट करने के लिए, जागरूक करने के लिए, उनके अंदर जागरूकता लाने के लिए बहुत इधर उधर जाते रहते हैं, अलग अलग गांव में अपना मोर्चा डालते रहते हैं, बहुत चीज करते हैं, बहुत काम करते हैं। लेकिन 1857 के बाद इस समुदाय को इतना कूटा गया। आप भी उसी समुदाय से पीड़ित है, जिस समुदाय से हमारे सैकड़ों जातियां पीड़ित है। आज भारत की करीबन 1500 से प्लस जातियां हैं, मतलब समाज की श्रेणियां जो बता दूं, ये समाज 1500 प्लस है अपने पूरे भारत में। इसमें से 400-500 तो आदिवासी ही हैं, और कई आदिवासियों की समूह तो बर्बाद हो गए, लुट गए, खत्म, वहां के सारे लोगों को मार दिया गया रातों रात। देश आजाद नहीं था, फिर अंग्रेज मारते थे। जब देश आजाद हो गया तो वहां के सांसद, विधायक, बिजनेसमैन मारने लगे। नाम शूद्रों के बारे में मैंने जाना तो बहुत सारे आदिवासी कबीले भी थे जिनको बर्बाद कर दिया गया पूरे तरीके से। जब हम आएंगे
जब हमें सेवा का मौका मिलेगा तो फिर से उसका इन्वेस्टिगेशन होगा और धीरे धीरे मालूम किया जाएगा कि भैया हम लोग इतने थे, आज हम इतने कैसे हो गए। हमारी जो संपत्ति हुआ करती थी, हमारे जो खेत हुआ करते थे, हमारे जो जमीनें हुआ करती थी, आज हमारे पास 1 कट्ठा 2 कट्ठा 5 कट्ठा 10 कट्ठा तक जमीन बचल है। पहले बीघा एकड़ में जमीन हुआ करता था, आज कट्ठा में जमीन बचल है। कुछ बातें हैं कि बंटवारा भी हो गया, बंटवारा के बाद जनसंख्या भी बढ़ गया, ये कारण भी हो सकता है। और बहुत सारे कारण है कि आपकी जमीनों को लूट भी लिया गया, बहुत सारे समुदाय के जमीनों को लूट लिया गया, आपके घर लूट लिए गए, आपके घर तोड़ दिए गए, कितनों को भगा दिए गए। तो ये सब आप इसी से पीड़ित हो। 1857 के बाद आपको इतना मतलब प्रताड़ित किया गया, मतलब मैंने लिखा 1857 के बाद बहुत थोड़ा गया यार, बहुत थोड़ा गया। तभी तो हम लोग इतने डाउन हो गए ना कि हम लोगों को खाने पीने पर आफत पड़ गया था, नहीं तो कहाँ से आफत पड़ जाता यार। हम लोग जिस भारत में रहते थे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम लोग सोना को जोक कर खटिया के नीचे, चौकी के नीचे फेंक कर रखते थे। आज उस देश में लोगों को खाने की कमी हो जाएंगे। पहले के लोग जाते थे तो सोच लेते थे कि जा रहे हैं तो कुछ कमाइए कराएंगे। आज आप जाओगे, कमा कर भी नहीं आओगे, उदास मन लेकर आओगे, जिंदा भी लौटोगे कि नहीं घर, ये भी एक संकोच की बात हो जाती है। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि आप अपने शिक्षा के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। आप अपने हर चीज के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। स्वास्थ्य के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। आप अपने रोजगार के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। आप अपने भूमि के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। आप अपने गांव समुदाय के लिए लड़ रहे हो, लड़ो। लेकिन कभी हिम्मत मत हारना, कभी भी आप डगमगाना नहीं, क्योंकि डगमगा गए तो डगमगा गए, मतलब डर गए तो डर गए। जीतने की तमन्ना रखते हो तो पहले थोड़ा पीछे हटो, फिर लंबा छलांग लगाओ, जीतोगे। और कोई कितना भी रोक लेगा, एक हद होता है हर किसी को रोकने के लिए, उस हद को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता है। अगर आप करेज मजबूत करके आगे बढ़ो ना, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि अपनी हद अपना पार कर ले, नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने काम में लगे रहो। आपके जो आंदोलन के अध्यक्ष हैं, मैं उनको भी बोल रहा हूँ कि आप अपने काम में लगे रहिए। अपने शिक्षा का मांग, स्वास्थ्य का मांग, अपने रोजगार का मांग, ये आप हमेशा सरकार से करते रहिए। जब हमारी सरकार आएगी तो मैं आप लोगों के हर बातों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। मैं इतना बोल सकता हूँ, मैं इतना आपको आश्वासन भी दे सकता हूँ कि मैं थोड़ा सा समाज से अलग हटता हूँ। मुझे अपना फायदा नहीं चाहिए, मुझे मेरे बिहार का फायदा चाहिए। जो मेरा बिहार इतना नीचे डाउन चल रहा है, मुझे अपने बिहार को आगे करना है। इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। आप कर रहे हैं, आइए साथ दीजिए, आओ भाग्य हमारे। जय हिंद, जय बिहार।